पैरों पर खड़े होने का जज्बा अब वसुधा के अंदर आ गया है और हम सबको वसुधा के इस जज्बे को सलाम भी करना होगा। अब अचार बनाने का काम उसने शुरू किया है। इस काम में उसे आगे बढ़ना है। वो अपने नाम की कंपनी खोलना चाहती है, जिसके लिए वो लाइन में खड़ी है और देव उसका साथ दे रहा है। अब जब फॉर्म भरने की बारी आई तो वसुधा ने फॉर्म हिंदी में भरा और इसमें कोई गलत बात नहीं है। भले ही फॉर्म में अंग्रेजी में पूछा जाता है, लेकिन जिसे अंग्रेजी नहीं आती है वो क्या काम नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। जब वसुधा फॉर्म भरकर मैनेजर के पास गई तो देखिए, मैनेजर ने उसे कहा कि तुम इतने बड़े घर की बहू हो और तुमने हिंदी में फॉर्म भरा है। तो गलती होगी भाई से। गलती? अरे पूरे का पूरा फॉर्म हिंदी में भर दिया आपने और अपनी गलती पूछ रही हो। ये फॉर्म हमें कंप्यूटर में डालना होता है। अब आपके लिए मैं ट्रांसलेटर तो बिठा नहीं सकता ना, जो आपकी हिंदी के फॉर्म को अंग्रेजी में बदल दे। सर हमारे को अंग्रेजी में आ गया है, इसीलिए हिंदी में फॉर्म भरा है। आप ये फॉर्म ले लीजिए ना, जमा कर दीजिए ना। अच्छा, तो अब आप हम पर हुक्म चला रही हैं। ओह, नाम भी लिखा हुआ है वसुधा देवांश सिंह चौहान। अगर सचमुच इतने बड़े घर की बहू होती ना तो अंग्रेजी भाषा आपको आती। आई बड़ी चौहानों की बहू। हेलो। अब मैनेजर ने ऐसा कहा, उसके बाद वसुधा ने उसे जो ज्ञान दिया ना, इस 7 जन्म तक याद रखेगा वसुधा का ज्ञान। हम ना गांव के लोग हैं और हमारे गांव में अंग्रेजी ना सिखाई गई। इसका मतलब यूँ ना है कि हम लोग अपनी मातृभाषा के लिए शर्मिंदा हो। हिंदी हमारी सिर्फ भाषा ना है, हमारा वजूद है। माओ की लोरी से लेके दादा नानी की कहानियों तक, गिल्ली डंडे का शोर, बच्चों की किलकारियां, इन सब में हिंदी ही है। सर, आपकी शादी हो गई है? तो आपने की अपनी शादी के साथ फिर अंग्रेजी में लिए थे? अगर हम सरकारी दफ्तर में हिंदी में फार्म ना भरेंगे तो कहाँ भरेंगे सर? आप ऐसे मुंह झुकाकर कहाँ जा रहे हैं? यहीं बैठिए। अभी तक तो ना आपका लंच का टाइम हुआ है, ना दफ्तर बंद होने का टाइम हुआ है। अभी वो काम कीजिए जिसकी आप पगार ले रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में फॉर्म नहीं भरना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। माना कि आजकल अंग्रेजी का बोलबाला है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अपनी मातृभाषा को पीछे छोड़ दो, उसके बारे में गलत बोला जाए। हम हिंदी सिनेमा के गाने सुन सुनकर बड़े हुए हैं। इस देश की मिट्टी में हिंदी है, हमारे दिलों की धड़कन में हिंदी है, हमारे रगों में दौड़ रहे हर खून में हिंदी है। फिर सरकारी अफसर होकर अपनी भाषा पर आपको कैसी शर्म? आपको हिंदी आ गई ना? नहीं आती है? आती है ना आपको हिंदी? हाँ। तो इसका मतलब जो कुछ भी मैंने कहा, जो हिंदी में मैंने बोला, वो तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब ये बात वसुधा ने अच्छे से समझा दी है। उम्मीद करते हैं कि वसुधा की इस कहानी को देखकर वो लोगों को समझ में आ जाए जो आजकल अपने आप को अंग्रेजों की औलाद समझने लग गए हैं। वो क्या है ना, कहते हैं ना, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।